नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपके लिए नया वीडियो तैयार है और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं जंतर मंतर प्रोटेस्ट के बारे में। देखिए, अब न्यू अपडेट के बारे में बात करते हैं। एक्चुअल में जो अभी रिसेंट उसमें डेवलपमेंट हुई ना, उसको लेके थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि वी नीड टू पॉइंट समथिंग विच इज़ नॉट बीन एड्रेस्ड। एक्चुअली रिसेंट में उनके पास जंतर मंतर पे वांगचुक के जो वहाँ पे है सोनम वांगचुक, उनकी हंगर स्ट्राइक पे जो है केजरीवाल जी ने विजिट किया। ठीक है, तो केजरीवाल जी ने उनसे जाके बात करी तो उन्होंने एक मांग रखी। मतलब पीछे का आप सब छोड़ दीजिए, अगर मैं पॉलिटिकल ही बात करूं, पीछे बहुत कुछ ऐसे एंटी नेशनल एलिमेंट्स वहां पर इकट्ठे हुए जिसकी वजह से मेरा भरोसा इस जंतर मंतर प्रोटेस्ट पे पहले ही उठ गया था। क्योंकि जो देशद्रोहियों को या देश विरोधी मानसिकता रखने वाले लोगों को प्लेटफॉर्म अपना प्लेटफॉर्म दे दें, तो वो प्रोटेस्ट अपने आप में बच्चों का प्रोटेस्ट नहीं रह गया था। क्योंकि नीट के जो छात्र हैं या जो भी हमारे देश के छात्र हैं वो इस चीप पॉलिटिक्स की बलि चढ़ जाते हैं और ये मुद्दा खो गया। वो तभी खो गया था जब उन्होंने ये किया। अब सोनम वांगचुक जो है वहाँ पे हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं, केजरीवाल जी आते हैं और उनसे हालचाल पूछते हैं। एवरीबडी लाइक ठीक है, अच्छा है, सब अच्छा लग रहा था, खुशी खुशी मिल रहे थे, सब ठीक है। लेकिन आफ्टर मीटिंग वो जैसे माइक लेते हैं, माइक से जब केजरीवाल जी ये बोलते हैं कि मैं ये मांग करता हूँ कि सोनम वांगचुक को जो है आज अभी शिक्षा मंत्री बनाया जाए देश का। अब शिक्षा मंत्री बनाया जाए, ये जो बात है ना, ये मुझे बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकल अनरियलिस्टिक लगी है। रीजन बीइंग कि देखिए, आप बात कर रहे हैं पॉलिटिकल पोजीशन की, तो ये जो डिमांड है ये कहीं से भी इमोशनल नहीं है, ये पॉलिटिकल है। एंड केजरीवाल जी एक सदे हुए पॉलिटिशियन है, नो डाउट। उनकी स्मार्टनेस पे मुझे कोई डाउट नहीं। भाई, जो दिल्ली को इतने साल रूल कर गया, सीएम की पोस्ट पे रह गया पर्सन, वो डेफिनेटली स्मार्ट और इतनी बड़ी पार्टी को नेशनल पार्टी बना दिया 10 साल के अंदर ही, तो ये भी अपने आप में अचीवमेंट है। बट बात ये है कि अगर किसी भी प्रोटेस्ट का रिजल्ट ये हो जो इन्होंने डिमांड करी, अनरियलिस्टिक, इट इज इमोशनल ब्लैकमेलिंग विच इज नॉट रियल, कि भाई ये भूखा बंदा बैठा है हंगर स्ट्राइक पे है, इसको एजुकेशन मिनिस्टर बना दो। फिर भाई लोकतंत्र की जरूरत क्या है, फिर इलेक्शन सिस्टम की जरूरत क्या है? अगर ऐसा ही है, आपको पोस्ट ही दिलानी, तो अगर जब रेलवे का हादसा होता है तो रेलवे के मंत्री के खिलाफ धरने में बैठ जाइए और जो भी एक पर्सन को, जिसको भी आपको लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी इसको दी जा सकती है, तो भाई उसको भूख हड़ताल में बिठा दीजिए और कहिए इनको रेलवे मंत्री बनाइए। अब ऐसे ही अगर एजुकेशन मिनिस्टर वहां पे, तो वो सीधा कोई एग्जाम देके नहीं बने हैं, वो इलेक्शन लड़के जीत के मंत्रिमंडल का पार्ट बन के फिर उनको मिनिस्ट्री मिलती है। सोनम वांगचुक जी ने कौन सा इलेक्शन लड़ा है और किन लोगों ने उनको वोट दिया है? और ये बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकल यूज है किसी की हंगर स्ट्राइक का, एक्सट्रीम है। ठीक है, उनका जो मेन मुद्दा वो तो गायब हो चुका है बहुत पहले। तो यहाँ पर उनको शिक्षा मंत्री बनाना मतलब लोकतंत्र का और वोटर्स का, वोटिंग प्रोसेस का, इलेक्शन का मजाक उड़ाना है। फिर तो भाई चलो, मैं भी ना, वैसे मैं बताऊं, मैं दिल से ना चाहती हूँ कि मैं भी शिक्षा मंत्री बन जाऊं, ताकि जो बच्चों की जितनी भी प्रॉब्लम है ना, मेरे बच्चे जो भी बोलते थे कि मैम ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, मैं भी शिक्षा मंत्री बनना चाहती हूँ। और फिर मेरे पास क्या आइडिया है, मैं भी ऐसे हंगर स्ट्राइक पे बैठ जाती हूँ और कोई मंत्री आके मेरे लिए बोल दे, कोई नेता मेरे लिए आके बोल दे कि मैडम को बनाओ शिक्षा मंत्री, मैडम को, तो क्या ये वैलिड होगा? जस्ट बिकॉज की हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं तो शिक्षा मंत्री बना दो। तो फिर मैं ना ये चीज बोलती हूँ, चलो अगर केजरीवाल जी की मैं बात मान भी लूँ एक सेकंड के लिए, चलो भाई बहुत अच्छी बात है, जिनको वैसे वो इंजीनियर है, वो सोनम वांगचुक साइंटिस्ट नहीं है, चलिए उसको मैं दिल किनार कर देती हूँ। इन्होंने बोला कि उनको वैल्यू करो, तो खुद जो केजरीवाल जी हैं उनकी पंजाब में सरकार है आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी खुद अपने पंजाब के अंदर सोनम वांगचुक जी जैसे डायमंड को ले जाके वहां पे सरकार शिक्षा मंत्री क्यों नहीं बनाते? भाई ऐसा नहीं है ना कि केजरीवाल जी की पार्टी कहीं पे भी सत्ता में नहीं है। ये लोगों को इमोशनली फूल बनाना है तो आप कुछ भी बोल दो वहां से। मतलब जो भी वहां पे बंदा आ रहा है वो कह रहा है कि इनको शिक्षा मंत्री बनाओ, सोनम वांगचुक को शिक्षा मंत्री बना। किस ग्राउंड पे बनाए? सिर्फ इसलिए कि वो 17-18 दिन भूखे हैं? सिर्फ इसलिए कि आप प्रोटेस्ट कर रहे हो तो मंत्री बना दो? फिर भाई लोग, एक पहली बात तो ये जान लीजिए कि जब तक सरकार नहीं बनती आपको पता ही नहीं होता कि कौन सा चेहरा शिक्षा मंत्री बनेगा। आपके नेता अनपढ़ नहीं होते। आपका कोई भी नेता आज के समय में, आप अपने पार्लियामेंट में नेताओं को उठा लीजिए, आपको अनपढ़ नेता नहीं मिलेंगे। और अनपढ़ नेता होते थे तो उनके साथ एक पूरा सेक्रेटरिएट होता है जो उनको हेल्प करता है। ठीक है, और पढ़े लिखे की बात हो रही तो आज के टाइम में कोई भी अनपढ़ नेता होता ही नहीं है, सब क्वालिफाइड होते हैं। कम से कम 12वीं तो सबने करी होती है। तो किस ग्राउंड पे आप ये बात बोल रहे हैं? और ये फिर आगे के लिए रास्ता मिल जाएगा ना कि चलो प्रोटेस्ट करो और वो वाली पोजीशन ले लो। फिर तो कल को कुछ भी होगा, एक्सीडेंट होगा, मेडिकल की इमरजेंसी हो गई, रेलवे की इमरजेंसी हो गई, भाई कल को जो है जैसे हमारा वो इसका इसरो का प्रोग्राम चलता है, तो भाई तुम उस मंत्रालय के ऊपर कह दो। और खुद केजरीवाल जी तो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, क्योंकि वो बार बार क्लेम करते हैं कि पढ़े लिखे को प्रधानमंत्री बनाओ। केजरीवाल जी अपने आप के बारे में बोल रहे होते हैं, नोबडी इज फूल्ड, क्योंकि उन्होंने जो पहला इलेक्शन लड़ा था ना, ऑल इंडिया लोकसभा का लड़ा था, जिसमें वो खुद प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के तौर पे दिखाए गए थे। तो आप सोचिए कि भाई आप जो है इमोशनली एक तरह से ट्रिगर कर रहे हैं लोगों को कि सोनम वांगचुक भूखे हैं तो इनको शिक्षा मंत्री बना दो। ये तरीके नहीं होते, फिर तो लोकतंत्र ही खत्म है। ऐसी मांगे करना अनरियलिस्टिक है। और अगर आपको लगता है भाई कोई प्रोटेस्टर इतना सही है और कोई आंदोलन जीवी इतना ज्यादा डिजर्विंग है, प्लीज
जो भी उनके लिए वहां पर विपक्ष के गठबंधन से या विपक्ष की पार्टियों से आ रहे हैं, सबकी कहीं ना किसी न किसी स्टेट में सरकार है। आप प्लीज उनको पिक करिए और अपने स्टेट के अंदर जो भी आपको डिपार्टमेंट देना है, पहले उनको डिपार्टमेंट दीजिए विदाउट इलेक्शन जीते, सिर्फ प्रोटेस्ट के बेसिस पे, फिर लोगों से बोलिए। तो ये चीजें इमोशनल ब्लैकमेलिंग में मैं काउंट करूंगी जहां पर ये किया गया, तो मुझे अभी बिल्कुल रियलिस्टिक नहीं लगी। बाकी केजरीवाल जी देखो भाई, वो पॉलिटिशियन है तो पॉलिटिक्स ही कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आज जो है डेवलपमेंट हुई थी, वहाँ पे कांग्रेस के भी जो लोग हैं वो भी मिलने आ गए हैं, समाजवादी पार्टी भी आ गई है। और भाई मुझे मिस्टर टिकैत नहीं समझ में आता है। देखो आई डोंट नो आपके विचार के बारे में क्या है, पर ये बार बार धमकी देना, ट्रैक्टर खड़े हैं। आप दिल्ली को जो किसान बैठे थे और उसके बाद दिल्ली में हुदंग हुई थी, आप बार बार किसानों को प्रोवोक कर रहे हैं क्योंकि आप उनके नेता बनते हैं। और आपके कहने पे अगर किसान दिल्ली के अंदर ट्रैक्टर लेके हुदंग करेंगे, जब उनके खिलाफ एफआईआर होंगी या उनके व्हीकल जब्त होंगे, तो क्या मिस्टर टिकैत अपनी जेब से पैसे भरेंगे? तो किसी का नेता जब बनते हैं ना आप, तो ये ध्यान रखिए कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी फिर। और आप फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे ही आती है तो भाई पॉलिटिशियंस गायब हो जाते हैं या इस तरह के आंदोलनजीवी हमेशा गायब हो जाएंगे। इन सब के चक्कर में ना नीट का जो मुद्दा था जो स्टार्टिंग में था छात्रों का, वो दब गया। मैं चाहती हूँ छात्रों के मुद्दे उठाए जाएं, पर भाई उसमें अपनी पॉलिटिक्स मत घुसाओ। मुझे बस इसी बात से दिक्कत है। इस प्रोटेस्ट के लिए देखिए, मैं बच्चों के प्रोटेस्ट के बिल्कुल हक में हूँ। मैं चाहती हूँ उनके साथ किसी भी तरीके से गलत व्यवहार नहीं हो, उनके पेपर सेफ एंड साउंड हो, सारे कॉम्पिटिशन अच्छे से हो, अच्छे से तैयारी हो, अच्छे से एग्जाम एग्जीक्यूट हो जाए। लेकिन कांग्रेस जनता पार्टी के बिल्कुल खिलाफ हूँ मैं, क्योंकि इन्होंने देखो हिंदू के गॉड गॉडेसेस को मॉक किया, वहां पे करने वालों को इनवाइट किया है। फिर उसके बाद आरक्षण को अपना हथियार बना के इलेक्शन लड़ने वालों को वहां पे इनवाइट किया। देश के टुकड़े टुकड़े गैंग के हर मेंबर को इन्होंने प्लेटफॉर्म दे दिया। आतंकवादियों की पैरवी करने वाले लोगों को वहां ला दिया। फिर वो एजुकेशन माफिया के जो बड़े बड़े सरगना हैं, उनमें से कुछ टीचर्स भी आ गए। तो यहाँ पर जो ऑनेस्टली बच्चों का मुद्दा है वो डिसअपियर हो गया। ये मेरा टेक था जब यहाँ पे रिसेंट डेवलपमेंट हुई जंतर मंतर पे। बाकी अभी मैंने डिम्पल यादव जी जो है, आज फनी हुआ था, डिम्पल यादव जी एंट्री कर रही थी तो उनके लिए माइक पे नाम डिम्पल कपाड़िया जी आ गई हैं और एक बार 2-3 बार हुई। ये भी बड़ा स्टूपिड सी बात थी, भाई तुम नेता के नाम तक नहीं जानते हो, तुमको वेलकम कर रहे हो। एवरीबॉडी नो डिम्पल कपाड़िया जो है वो अभिनेत्री है। तो जब वो आई तो उनका मैं बयान देख रही थी एंड शी सेड कि जो माइक ली हुई थी कि 20 तारीख को अनशन खत्म हो जाएगा। केजरीवाल जी की जब बात हुई तो स्टेज पे सोनम वांगचुक जी ने एक लाइन बोली, 20 तारीख तक जिंदा रहता हूँ। तो अल्टीमेटली मुझे लगता है 20 तारीख इन्होंने अनाउंस कर दी है कि ये भूख हड़ताल 20 तारीख को खत्म हो जाएगी और ये संसद भवन की तरफ जो है मार्च करेंगे और जो है उसके बाद जो है इट विल बी ओवर। तो मुझे लगता है 20 तारीख क्योंकि पास में है, 20 तारीख को बता दूं पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन शुरू होने वाला है। तो भाई मॉनसून सेशन के साथ हमारे और आपके करोड़ों रुपए जो पार्लियामेंट को चलाने के लिए जाते हैं उसको खराब करने के लिए ये लोग पार्लियामेंट की तरफ कूच करेंगे 20 तारीख को। नहीं तो कुछ तो ये सिंबॉलिक है प्रोटेस्ट, तो ठीक है सिंबॉलिक बोल रहे हैं, सिंबॉलिक है, मानने के लिए थोड़ा बैठे। तो सिंबॉलिक है तो ये 19 को भी कर सकते थे, 18 को भी, 17 को भी, 16 को भी, नहीं करना है 20 को है, क्योंकि पार्लियामेंट में काम शुरू होना है। आपके और मेरे रिलेटेड जो हमारे एमपीज हैं वहां पर बैठे हैं, उनको हमारे लिए लॉ बनाने हैं, हमारे लिए बहस करनी है, हमारे देश के लिए कानून बनाने हैं। तो ये उसके अंदर पूरा का पूरा जाके बहस करने के इरादे से है। मुझे ऐसा डाउट होता है भाई, मुझे इनकी टेंशन अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये दिन डेट चूज कर रहे हैं कि किस दिन जो है वो हल्ला किया जा सकता है, नहीं तो सिंबॉलिक चीजें यहाँ खत्म हो जाती। और इसीलिए शायद क्योंकि मंडे को 20 है तो इसीलिए शायद पिछले 2 दिन से, और आप 20 तक मिला लेंगे, संडे को इंक्लूड करेंगे तो आप मान लीजिए टोटल 4 दिन, ये महीना हो गया इस प्रोटेस्ट को। लेकिन ये 4 दिन आप देख लीजिए, पिछले 2 दिन और अगले 2 दिन, अब ये देख लीजिएगा कि भर भर के सेलिब्रिटीज, भर भर के पर्सनैलिटीज और पॉलिटिकल सिनेरियो के जितने भी नेतागण हैं, और स्पेशली इंडी गठबंधन से जितने भी नेता हैं, वो सब जंतर मंतर पे धोख लाने आएंगे। उनके लिए एक तरह से तीर्थ स्थल की तरफ आ रहा है अभी। वैसे मैं बता दूं इसको बोलेंगे कि अपनी प्रेजेंट लगवाने आएंगे, ठीक है। तो ये प्रेजेंट लगवाने आ रहे हैं तो ये अपना ही पॉलिटिकल उल्लू सीधा करने के लिए आ रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर इनकी इंटेंशन जो है वो डाउटफुल हो जाती है। आप क्या कहते हैं इस बारे में कमेंट से जरूर बताइए। और मैं क्लियर कर दूं, मैं स्टूडेंट्स के साथ हूं, उनके मुद्दों को मैं जानती हूं, मैं फील करती हूं, क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूं। तो मुझे मालूम है एक बच्चा मेहनत करता है, उसकी मेहनत के बाद उसको जो ये झेलना पड़ता है एट द ट्रॉमा, बट द थिंग इज वी शुड वर्क ऑन द सॉल्यूशन। किसी के भी इस्तीफे से कभी सॉल्यूशन नहीं होता, ये ध्यान रखिए। सॉल्यूशन होता है सिस्टम में चेंजेस। जैसे जब रेलवे मिनिस्ट्री में यूपीए का गवर्नमेंट का एग्जाम्पल देती हूँ, उस समय पे रेलवे में हादसा हुआ, सबने कहा इस्तीफा दो, इस्तीफा दे दिया उस टाइम के रेलवे मिनिस्टर ने। फिर 2-3 साल में फिर हादसा हो गया, अगले साल फिर हादसा हो गया। आप इस्तीफे करवाते रहिए, आपके हादसे तो नहीं रुके ना, क्योंकि सिस्टम में गड़बड़ है या मैकेनिकल गड़बड़ है, कुछ भी है टेक्निकल है।
इसीलिए नीट के एग्जाम पेपर का सोल्यूशन किसी का इस्तीफा नहीं है, बल्कि सिस्टम के अंदर चेंजेस हैं। जैसे अभी धर्मेंद्र प्रधान जी ने अनाउंस किया कि मैनुअली पेपर जो है चेकिंग या मैनुअली पेपर जो है वो नहीं कंडक्ट कराया जाएगा, ये पूरी तरह से कंप्यूटराइज होगा। ये सोल्यूशन है, इसके ऊपर सरकार काम कर रही है। तो धर्मेंद्र प्रधान को हटाना इज नॉट सोल्यूशन। सोल्यूशन इसके प्रैक्टिकल सोल्यूशन जो है कि ये लीक नहीं हो या गलत हाथों में ना जाए किसी भी तरीके से, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। तो आई होप आई एम क्लियर विद इट, एंड इफ यू हैव एनीथिंग लिखने के लिए तो आप जरूर लिखिए। आई रिस्पेक्ट योर कमेंट्स एंड बी ग्रेसफुल विद योर वर्ड्स, बी रिस्पेक्टफुल विद योर वर्ड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।